आप सभी का बंजारा जी ब्लॉग में स्वागत है। मैं सुबह सुबह फ्रेश होने गया, तब पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। नहा धोकर पूजा कर फिर मैं निकल गया दुकान की तरफ, जहाँ पर प्रहलाद और राजू खड़े थे और कुछ बातें कर रहे थे। फिर राजू मेरे से बोला, अपन को कहीं पर चलना है, ज़रूरी काम है, इसलिए तू अपने घर से जाकर बाइक लिया। मैं बाइक ले जा रहा ही था, जब तक मुझे प्रहलाद पीछे मिला और प्रहलाद साइड पर जा। प्रहलाद को बाय बाय बोलकर मैं और राजू निकल गए अपने काम के लिए। बीच में जा रहे थे तो हमें कुछ व्यू बढ़िया। फिर हम पहुंच जाते हैं हमारी करौली की फल सब्जी मंडी के पास, जो सब्जी मंडी हमारे गंगापुर रोड पर पड़ती है। उसके बाद में हम निकल जाते हैं और राजू को भूख लगती है और राजू पोहे की प्लेट लगवा लेता है। फिर राजू पोहे खाने लग जाता है। जब तक मैंने सोचा मैं मंदिर जाया था, मंदिर पास में ही था। इस मंदिर में गया, फिर मंदिर में हनुमान जी महाराज बहुत बढ़िया लगते हैं। पूजा वूजा करके मैं जैसे ही बाहर गया, देखता हूँ राजू ने पोहे खा लिए नहीं खाए। तो जाके देखा तो राजू अभी तक पोहे खा ही रहा था और उसको ख़त्म ही होने वाले थे। फिर ख़त्म करके पोहे हम निकल पड़ते हैं अपने काम के लिए। जब तक हमारे पास फ़ोन आ जाता है कि कोर्ट में जो काम चल रहा है वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा, उस ट्रैक्टर से बजरी खाली कराने चाहिए। इस चक्कर में हम कोर्ट पहुँच जाते हैं। कोर्ट पहुँचकर बजरी खाली करा कर दोबारा निकल जाते हैं हम घर की तरफ। घर के पास राजू की मशीन खड़ी थी और राजू की मशीन के पास जगह देखो, अंदर दिनेश, प्रकाश और विनोद तीनों बैठे थे और अपनी गपशप चालू कर रखी थी। और मैं जाकर पहुंचा तो वे चुप हो गए। फिर मैं घर पर 1-2 घंटे की नींद लेकर दोबारा निकल पड़ा कोर्ट की तरफ। कोर्ट में हमारा छत टीन का काम चल रहा था। वहाँ पर छत पर मुझे गिट्टी और डस्ट पहुँचानी थी। फिर मैं पहुँच गया कोर्ट में। कोर्ट में जाकर देखा तो छत पर कुछ डस्ट पहुँचाई थी और एक टोली गिट्टी की पहुँचा दी थी लेबर ने। फिर लेबर को अलविदा कहकर मैं दोबारा निकल गया घर की तरफ। घर पर जाकर मैं दुकान पर गया। दुकान पर जाकर देखा तो कुछ भाई अंदर बैठे थे और आकाश कुछ काम कर रहा है। आकाश ने फिर हमारे बंजारा फैमिली को हाय कहा और फिर अंदर जाके हमने देखा तो हमारे कुछ भाइयों ने भी हमारी बंजारा जी फैमिली को हाय कहा। और फिर जाकर मैं बैठा ही था कि जब तक मैंने देखा राजू भाई ट्रैक्टर चला रहे थे मिट्टी में और मिट्टी डाल रहे थे। और फिर वापस आके देखा तो विनोद भाई और करण भाई बर्गर खा रहे थे और मेरे लिए भी उन्होंने एक बर्गर लगवा रखा था। मैंने भी बर्गर खाया और बाहर निकल गया। बाहर जाके देखा तो दिनेश को बाय बोल कर मैं आ गया था अपने चाचा जी घर, जहाँ पर मेरे चाचा जी एक लड़का का SI में सिलेक्शन हुआ है और फिर उनका फिजिकल है 7 तारीख को। और वो फिजिकल के साथ हम निकले पड़े स्टेडियम और फिर हमें मिले बाबू भाई और फिर दिनेश भी आ गया था। तो दिनेश को साथ में लेकर हमने सोचा कि स्टेडियम ले जाते हैं और वहाँ दौड़ करवाते हैं। फिर दौड़ करने के लिए हम सभी भाई निकल गए। दौड़ करने के लिए जा रहे थे बीच रास्ते में तो दिनेश भाई ने कहा कि कुछ एक कैमरे का एंगल ऐसे इस तरह होना चाहिए। फिर हम पहुंच भी गए स्टेडियम और वहां पर देखा तो हमें एक वो छोटा सा बॉय लड़का मिला था जो हमें हाय कह रहा था। फिर हम पहुंच गए स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर जाकर देखा तो एक छत पर हनुमान जी महाराज जी के चेले बैठे थे। फिर उन सबको बाय बाय कह के हम निकल पड़े स्टेडियम में दौड़ करने के लिए। दौड़ करने के लिए गए तो हम में से कुछ बंदे दौड़ करने लग गए थे और फिर हमारा चैलेंज हुआ जो 4 राउंड कौन पूरा करेगा 400 मीटर का। इसमें से जो दौड़ कर रहे हैं वो 3 परिवार के और पीछे वाला एक मेरे चाचा का लड़का है जिसे हम भालू कहते हैं। समू ने और भालू ने दोनों ने ही 4 राउंड पूरे कर लिए। फिर हम घर की तरफ निकल पड़ते हैं सभी दोस्त। फिर घर से जाते हुए में बीच में हमारा भाई पोपट मिल जाता है। पोपट को तो आप जानते ही होंगे। नहीं वो पोपट नहीं, तोता नहीं, ये हमारा पोपट है। फिर हम घूमने के लिए निकल जाते हैं हमारे घर की तरफ पहाड़ में। तो सभी दोस्त मिल जाते हैं और कुछ इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। इसमें दिनेश कह रहा था भाई मुझे भी तो ले वीडियो में, मैं तो आ नहीं रहा हूँ, सवा की सवार है, मुझे भी क्यों नहीं ले रहा है तू वीडियो में। फिर मैं कह रहा हूँ भाई तू गाड़ी चला रहा है, इस चक्कर में वीडियो में नहीं आ रहा है। बातचीत करते ही हम पहुँच जाते हैं दुकान पे। दुकान पर जाते ही सभी भाई कहते हैं यार पेप्सी लेके चलेंगे। पेप्सी लेकर वहाँ पे पहाड़ में पेप्सी पियेंगे और हमारे कुछ भाई भी मिल जाते हैं। फिर हम निकल पड़ते हैं पेप्सी लेकर पहाड़ की तरफ और पहाड़ की तरफ जाकर हमारे भाई कुछ एंजॉय करने लग जाते हैं बाइक पर ही। फिर हम सभी भाई फाइनली पहाड़ पे पहुंच जाते हैं और बाकी के भाई मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं और मुझे नीचे छोड़ जाते हैं और कह रहा है कि यहाँ पर आ जा, ऊपर आ जा। और मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने
जींस का पैंट पहना था। उस चक्कर में मुझसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करा और ऊपर भी चढ़ गया। फिर सभी भाइयों ने पेप्सी की बोतल खोल ली और सबको पेप्सी देने लगे और पेप्सी पीने लगे सभी भाई, और सिगरेट भी जला ली। कुछ भाई हमारे सिगरेट पीते हैं, इसमें से कुछ भाई सिगरेट भी नहीं पीते। फिर हम बैठकर पेप्सी पीते रहे और हंसी मजाक करने लग गए। हंसी मजाक करते करते हमको यहाँ पर बहुत टाइम हो गया। फिर भी भाई कह रहे आई कोई थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर और बैठने के बाद हमें रात तो हो गई थी। रात होने के बाद हमारे गरौली का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है, और इस नज़ारे को देखने के लिए हम पहाड़ पर कभी कभी आते रहते हैं और फिर हम घर की तरफ निकल जाते हैं सभी भाई। इसमें सभी भाई मोटर स्टार्ट करके निकल जाते हैं और मुझे छोड़ जाते हैं। फिर उनको बाद में आके जाकर याद आती है कि अपने भाई को तो छोड़ ही दिया है। बाय बाय।